अपनी बदमाशी अपने घर में दिखाओ भाई। तू अपनी बदमाशी घर पे दिखा अपने। और कोई बात करने दिया करो ना कभी कभी। मेरी बदमाशी में हो रहा है। तू क्या करनी बदमाशी में? हम तो हैं ही। हाँ हम भी हैं फिर। रोडीज के मैं और राजीव कैमरा के सामने हिस्सा थे, वो रोडीज खत्म हो चुका है। तू देख लियो, बाहर जाके भी देख लियो और अंदर भी देख लियो। तू चल अबे अपना तू काम चलना कर, यार, जैसे जाने बहुत बंदे। Nobody gives you the right. Nobody gives you the right. ईयर 1992 वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इसलिए उस समय के फेमस चैनल्स बीबीसी, डिस्कवरी, वी और यहाँ तक कि 1996 का म्यूजिक टेलीविजन MTV जो इंटरनेशनल म्यूजिक को इंडियन टीवी पर चलाता था, उसने भी वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस होकर खुद का एक रियलिटी टीवी शो रिलीज करने का फैसला ले लिया। चूँकि 2000s में वेस्टर्न शोज का इंडियन वर्जन बनना एक ट्रेंड बन चुका था और इसीलिए हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर बना कौन बनेगा करोड़पति, बिग ब्रदर्स बना बिग बॉस और रोड रूल्स बना रोडीज। जिसके बाद 15 अगस्त 2003 को MTV रोडीज का पहला एपिसोड रिलीज होता है और इस शो का कंसेप्ट बाकी सारे रियलिटी टीवी शो से बिल्कुल अलग था। निखिल जैलवा इन्होंने मीडियाटेक स्टूडियोज के साथ रोडीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां इंडियन यूथ अपने हिडन टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने दिखा सकती थी। और अब होता है रोडीज का पहला सीजन रिलीज जिसमें हमें रणविजय देखने को मिले और रणविजय ही वो पहले कंटेस्टेंट भी बने जिन्होंने रोडीज को पहली बार जीता था। जिसके बाद बिना किसी प्लेटफॉर्म के फेमस होने में रोडीज को ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि एक तो इस तरह का शो उस समय इंडिया में कोई और नहीं कर रहा था, ऊपर से हर एपिसोड में आने वाली बाइक्स, नए नए चैलेंजेस और इमोशंस ने यंगस्टर्स को दीवाना बना दिया। और यही रीजन है कि रोड रूल से लिए गए शो रोडीज इंडिया में आके ऐसा फील नहीं हुआ जैसे ये किसी की कॉपी है, बल्कि सीजन फर्स्ट के बाद हमें सीजन सेकंड में आयुष्मान खुराना देखने को मिले जो उस टाइम पॉपुलर तो नहीं थे लेकिन अपने टैलेंट के दम पर 2005 में आयुष्मान ने इस शो को जीत लिया। क्योंकि इस बार एंट्री होने वाली थी शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रघुराम और राजीव लक्ष्मण की, जिसके बाद ही रोडीज ने अपने पीक को टच किया। क्योंकि रघु और राजीव की बॉन्डिंग ऊपर से उनका सर गलती तो ने पूरे शो को 360 डिग्री घुमा दिया। और ये वही टाइम था जब रोडीज में जजेस और कंटेस्टेंट्स दोनों ही बहुत दमदार देखने को मिलते थे। आपका एक पाँव नहीं, आपको लगा नहीं कि आप जैसा डिसेबल्ड आदमी यहाँ पर कैसे आएगा? नहीं दादा, मैं लंगड़ा हूँ, अपाहिज नहीं हूँ। साथ ही पहली बार हो रहा था कि किसी इंडियन रियलिटी टीवी शो में इतनी ब्रुटैलिटी के साथ चीजों को दिखाया जा रहा हो। मतलब भाई मिसोजिनी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, एंगर, अब्यूज तो हर एक एपिसोड में मौजूद था, लेकिन टारगेटेड ऑडियंस होने की वजह से रोडीज नए नए लेवल को टच करते गया और धीरे धीरे करके फैंस के लिए रोडीज सिर्फ एक शो नहीं बल्कि उनका लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन चुका था। और इसलिए 2003 में रिलीज हुए शो ने 2010 तक आते आते अपनी खुद की एक लेगेसी बना दी, जिसमें हमें फेम, स्टैंडर्ड्स, इन्फ्लुएंस हर एक एलिमेंट देखने को मिल रहा था। लेकिन 2014 में कहानी में एक नया ट्विस्ट है, क्योंकि सीजन 11 के बाद चैनल के साथ चल रही दिक्कत और प्रेशर के कारण रघु राजीव ने शो को लीव कर दिया और अब उनके जाने के बाद तो माने शो का टेस्ट धीरे धीरे करके फीका ही पड़ने लगा। क्योंकि सीजन 12 से गैंग लीडर फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ, जहां हमें रणविजय, प्रिंस नलूला जैसे स्ट्रॉन्ग जजेस टीम को लीड करते हुए दिखाई दिए। अब ये फॉर्मेट पहले तो फ्रेश लगा पर जल्द ही प्रेडिक्टेबल या कहूँ स्क्रिप्टेड लगने लगा, क्योंकि जहाँ पहले कंटेस्टेंट अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, ड्रीम्स और अपनी क्वालिटीज के बारे में बात करते थे, वहीं अब शो में गैंग लीडर्स अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को पुश करते हुए दिखने लगे, फिर चाहे वो कंटेस्टेंट कितनी ही बकवास बातें करता हो। और इसके साथ ही शो का फोकस जहाँ पहले एडवेंचरस होता था, वहीं अब इसका फोकस सास बहू वाले नाटकों की तरह ड्रामे पर उतर आया। और अगर हम 2003 में वापस जाएं तो उस समय जजेस का रोल कंटेस्टेंट्स को समझाना, उनकी स्ट्रेंथ टेस्ट करना, उन्हें एक बेटर वर्जन में बदलने का होता था। और इस काम को सीजन 3 से 11 तक रघु राजीव ने बहुत अच्छे से किया भी, लेकिन वहीं अब अगर हम देखें तो ये चीज बहुत ही कम हो चुकी है। पहले जहाँ टास्क में सर्वाइवल और टीम वर्क दिखाई देता था, वहीं अब टास्क में कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाइयाँ, लव एंगल्स और दुश्मनी ने जगह ले ली। यहाँ तक कि जजेस खुद दूसरे जजेस से जेलस होने लगे, क्योंकि सामने वाला पर्सन उनसे ज्यादा अच्छे से गेम को समझ के खेल रहा है और फिर ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत ही कॉमन हो चुका है यार अभी शो में। अब सीजन 19 में तो हद ही पार हो गई जब प्रिंस और रिया का क्लेश इतना ज्यादा बढ़ गया कि शो का प्रोडक्शन ही रोकना पड़ा था। और यही कारण है कि धीरे धीरे करके रोडीज की इमेज रोडीज से ज्यादा सेकंड हैंड बिग बॉस की बन गई। जिसके बाद 2020 में रोडीज का सीजन 20 रिलीज हुआ, जिसका टाइटल ही था डबल क्रॉस। और इस सीजन के बाद तो रोडीज हर साल गिरता ही चला गया, क्योंकि अब इस शो की रेस में सिर्फ हमें जेंजी कंटेस्टेंट्स और उनकी जेंजी बातें सुनने को मिलती थी। और जिन बातों को लेकर एक समय पर अवेयरनेस फैलाई जाती थी, आज उन्हीं बातों को लेकर सिर्फ मजाक उड़ाया जाने लगा। और मुद्दा सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि कमर्शियलाइजेशन भी है। MTV रोडीज प्रेजेंटेड एंड पावर्ड बाय डैश डैश एंड डैश, ये सब हद से ज्यादा किया जा रहा है, जिससे ऐसा लगता है जैसे अब ध्यान अच्छा शो बनाने से ज्यादा पैसे कमाने पर है। और इसलिए जो कोर स्पिरिट हमें पुराने सीजन्स में देखने को मिलती थी, वो अब कहीं मिसिंग है। और इन सब के बाद आता है एक बहुत ही बड़ा क्लेम जो रोडीज पर लगा है, और वो है स्क्रिप्टेड होने का। एक किस्सा बताता हूँ, देखो तुम्हें ये वाला एपिसोड तो याद ही होगा। it's her choice. Of course. Yeah. Nobody gives you the right. Nobody gives you the
Right. तो इस एपिसोड में एक ऑडिशन देने आया एक लड़का करण कपूर ऑडिशन देते वक्त एक बात कह देता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को चाटा मार दिया था। अब इस स्टेटमेंट के बाद जजेस तो मानो बावले हो गया। Nobody gives you the right. अबे तूने कैसे मार दिया, लड़की है वो, फलाना ढिमकाना। जिसके बाद इस बात पर बहुत मीम्स बने, ट्रोलिंग हुई। लेकिन इस एपिसोड के एयर होने के बाद नेहा और रणविजय के साथ सेम पर्सन की ये इमेज भी बहुत वायरल हुई, जिसमें वो बहुत ही खुश दिख रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, इनकी तो लड़ाई हुई थी ना। अब यहाँ पर देखो भाई, दो चीजें पॉसिबल है। नंबर एक कि या तो करण ने जजेस को सॉरी बोला, या फिर जजेस करण को पहले से ही जानते थे और ये सिर्फ एक ढोंग था टीआरपी बटोरने का। इसके अलावा सीजन 6 की कंटेस्टेंट पलक, जिसने शो से बाहर आने के बाद ये रिवील किया कि रोडीज में सब कुछ पहले से ही प्लान किया जाता है। प्रोड्यूसर्स देखते हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट ज्यादा टीआरपी दे सकता है और फिर उसको ही मेकर शो में आगे बढ़ाते हैं, चाहे फिर वो डिजर्विंग हो या फिर नहीं। और इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स को भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर उन्होंने शो के सीक्रेट्स बाहर बताए तो उन्हें 10 लाख का फाइन देना पड़ेगा। पलक ने तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और तभी वो शायद आके बाहर ये बातें बता पा रही। अब देखो भाई, ये बातें कितनी सच है या झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बाद से ही पलक इंडस्ट्री में कभी दिखाई नहीं दी। और इसलिए रघु राजीव का शो से चले जाना, फॉर्मेट से ज्यादा पैसों पर ध्यान देना, जजेस की फालतू लड़ाइयाँ और जिस बात के लिए रोडी शुरू हुआ था वो गोल या फॉलो ना होना, इन सब कारणों की वजह से आज रोडी शायद टीआरपी तो ले पा रहे, लेकिन अब वो एक रियलिटी शो से ज्यादा एक मीम बन चुका है। या फिर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो पहले रोडीज फेम देता था, लेकिन आज खुद रोडीज को फेम की जरूरत है। अब आजकल के रियलिटी टीवी शोज में यार वो मजा आ भी नहीं रहा है, और इसलिए भाई मेरे को रियलिटी शो के नाम पर बस एक ही नाम याद आता है, वो है टकेशी कास्टल, जिसका नाम सुनते ही दिल मानो एकदम पसीज सा जाता है। वो बचपन के दिन जब टीवी के सामने बेड पर बैठकर जावेद जाफरी की आवाज में हम लोग अपनी अलग ही दुनिया ढूंढ लेते थे। वो कंटेस्टेंट्स का मिट्टी में गिरना, वो भागते भागते एकदम से फिसल के गिर जाना, मानो एक समय के लिए हम सब कुछ भूल जाते थे। लेकिन अब याद करके ऐसा लगता है जैसे वो बेपरवाह दिन, वो छोटी सी खुशियाँ कहीं खो सी गई हैं, जो चाहते हुए भी कभी लौटकर वापस नहीं आ सकती।